हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये केमिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है उपधातुएं। अध्याय 11 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसे विशिष्ट तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, उन्हें उपधातुएं कहा जाता है। उपधातुएं, देखिए, धातुओं और अधातुओं के मध्यवर्ती गुण को प्रदर्शित करती है। उपधातुएं सामान्यतः धातुओं के समान दिखाई देती है, परंतु इनकी प्रकृति जो है अधातुओं के समान होती है। सामान्यतः निम्नलिखित 7 तत्वों को उपधातु माना जाता है। इसको रट जाइएगा। जो उपधातु हैं कौन कौन से हैं? बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। देखिए, स्टेटिन है, इसको उपधातु और अधातु वर्ग में रखने पर मतभेद है। जो स्टेटिन है, इसको उपधातु या अधातु के वर्ग में रखने पर क्या है? मतभेद है। आवर्त सारणी में उपधातुओं का जो स्थान है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आवर्त सारणी में उपधातुओं को धातुओं और अधातुओं के मध्य स्थान दिया गया है। इन तत्वों को एक सीढ़ी नुमा गहरी रेखा के द्वारा जो है धातुओं से पृथक किया गया है। आवर्त सारणी के आवर्त सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में और वर्ग 13, 14, 15 और 16 में उपधातुओं को रखा गया है। तो किस उपधातु को किस वर्ग में, किस आवर्त में रखा गया है, यहां पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, जो बोरान है, इसको आवर्त सेकेंड और वर्ग 13 में रखा गया है। जो सिलिकॉन है, इसको आवर्त थर्ड और वर्ग 14 में रखा गया है। और जो जर्मेनियम और आर्सेनिक जो है, इन दोनों को आवर्त 4 में रखा गया है, लेकिन अलग अलग वर्ग में रखा गया है। जर्मेनियम को वर्ग 14 में और आर्सेनिक को वर्ग 15 में रखा गया है। देखिए, आवर्त 5 में एंटीमनी और टेल्यूरियम है, लेकिन जो इनका वर्ग है वो है 15। एंटीमनी का 15 है और जो टेल्यूरियम है, इसका जो वर्ग है वो है आपका 16। और आवर्त 6 में पोलोनियम को रखा गया, लेकिन किस वर्ग में? तो वर्ग 16 में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बोरॉन जो है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बोरॉन की खोज 1808 ईस्वी में जोसेफ लुइस गेलुसाक और लुइस जैकस, याद रखिएगा इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम। बोरॉन की खोज कब हुआ था? 1808 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो जोसेफ लुइस गेलुसाक और लुइस जैकस थेनार्ड के द्वारा। बोरॉन को रासायनिक चिन्ह B से प्रदर्शित किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 5 है और परमाणु द्रव्यमान 10.811 है। शुद्ध बोरॉन रवेदार, काले रंग का और चमकीला होता है। जो प्योर बोरॉन होता है, क्या होता है? तो क्रिस्टलाइन होता है, काले रंग का होता है और चमकीला होता है। यह उच्च ताप पर धातुओं के समान विद्युत सुचालकता प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को प्रदर्शित करता है तथा निम्न ताप पर विद्युत रोधी के समान व्यवहार करता है। भूपर पट्टी के कुल भार में बोरॉन की 0.001% मात्रा जो है विद्यमान है। यह मुख्यतः बोरेक्स, कर्नाइट, टिनकैलोनाइट इनके साथ जो है संयोजित रूप में पाया जाता है। तो जो बोरॉन है, यह मुख्यतः बोरेक्स, कर्नाइट, टिनकैलोनाइट इनके साथ संयोजित रूप में पाया जाता है। याद रखिएगा। बोरॉन के जो उपयोग है, यूज ऑफ बोरॉन। देखिए, बोरॉन के जो उपयोग है, फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने में, इस्पात की कठोरता बढ़ाने में, बहुलकों और चीनी मिट्टी के बर्तनों को सशक्त बनाने में, यानी हार्ड बनाने में, मजबूत बनाने में, और अलोह धातु हैं, इनके निर्माण में अपचायक के रूप में किया जाता है। कुछ विशिष्ट प्रकार के पौधों की वृद्धि के लिए भी बोरॉन आवश्यक है और एंटीसेप्टिक दवाओं के निर्माण में भी बोरॉन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन की खोज 1824 ईस्वी में जोन्स जैकब बर्जेलियस के द्वारा की गई थी। तो 1824 ईस्वी में सिलिकॉन की खोज हुई थी। किसके द्वारा? जोन्स जैकब बर्जेलियस। इसको याद रखिएगा।
इससे इस पर आधारित जो है प्रश्न भी पूछे गए हैं और आगे आपको एमसीक्यूज में मिलेगा। तो जोन्स जैकब बर्जेलियस के द्वारा सिलिकॉन की खोज किया गया था। सिलिकॉन जो है एक रवेदार, ठोस और भंगुर उपधातु है जिसे रासायनिक चिन्ह SI से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परमाणु संख्या 14 होता है और द्रव्यमान 28.085 होता है। सिलिकॉन अपने शुद्ध रूप में एल्यूमिनियम के समान दिखाई देता है। सिलिकॉन अपने शुद्ध रूप में किसके समान दिखाई देता है? तो एल्यूमिनियम के। यह प्रकृति में अन्य तत्वों के साथ विभिन्न यौगिकों के रूप में पाया जाता है, जैसे सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड अथवा सिलिकेट। सिलिकेट वे चट्टान होते हैं जिनमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं। पृथ्वी की 90% चट्टानें सिलिकेट खनिजों से बनी होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट में, भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है, नाम है सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन है, जो भूपर्पटी के कुल भार का लगभग 28% है। सिलिकॉन के उपयोग क्या है? यूज ऑफ सिलिकॉन। मिट्टी के बर्तनों, ईंटों और भवन निर्माण में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसीलिए इसका उपयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में किया जाता है। कंप्यूटर चिप और सोलर सेलों के निर्माण में भी सिलिकॉन का उपयोग होता है। देखिए, सिलिका क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिलिकॉन और ऑक्सीजन, SI और O, सिलिकॉन और ऑक्सीजन संयुक्त होकर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसे ही सिलिका कहा जाता है। सिलिका के 12 क्रिस्टलीय स्वरूप पाए जाते हैं, जिनमें अल्फा क्वार्टर्स, याद रखिएगा, अल्फा क्वार्टर्स सौर प्रमुख है। यह ग्रेनाइट और बालूका पत्थर जैसी अनेक चट्टानों में पाया जाता है। अल्फा क्वार्टर्स के शुद्ध रूप को रॉक क्रिस्टल भी कहा जाता है। अल्फा क्वार्टर्स के अतिरिक्त सिलिका के अन्य रूप निम्नलिखित हैं: रोज क्वार्टर्स, स्मोकी क्वार्टर्स, सिट्रीन आदि। नेक्स्ट है जर्मेनियम। जर्मेनियम एक कठोर, मटमैली, श्वेत, चमकदार और भंगुर उपधातु है। जर्मेनियम को रासायनिक संकेत Ga से प्रदर्शित किया जाता है। यह आवर्त सारणी में आवर्त 4 और वर्ग 14 में स्थित है। इसकी परमाणु संख्या 32 और परमाणु द्रव्यमान 72.64 है। शुद्ध जर्मेनियम जो है, शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन के समान दिखाई देता है। सिलिकॉन के समान यह भी प्राकृतिक रूप से जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, याद रखिएगा, यौगिकों का निर्माण करता है। तो शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन के समान दिखाई देता है। सिलिकॉन के समान यह भी प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करता है? यौगिकों का निर्माण करता है। जर्मेनियम की खोज, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1869 में मेंडेलीफ ने, याद रखिएगा, एका सिलिकॉन के रूप में जर्मेनियम तत्व और इसके कुछ गुणधर्मों की भविष्यवाणी की थी। इसके लगभग 2 दशक के बाद 1886 ईस्वी में, ठीक है, 1886 ईस्वी में, 2 दशक यानी 20 साल बाद की बात की जा रही है। तो 2 दशक बाद 1886 ईस्वी में क्लीमेंस विंकलर, नाम याद रखिएगा, क्लीमेंस विंकलर ने एका सिलिकॉन के गुणधर्मों से समानता रखने वाले तत्व और देखिए ऑर्गेरोडाइट की खोज की। बाद में उन्होंने इस तत्व का नाम बदलकर अपने देश जर्मनी के नाम पर जर्मेनियम रख दिया। जर्मेनियम अपने भौतिक और रासायनिक गुणों में सिलिकॉन से अत्यधिक समानता प्रदर्शित करता है। यह भी एक जो है क्या है? एक उत्तम अर्धचालक है। जर्मेनियम एक उत्तम अर्धचालक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जर्मेनियम के अनेक खनिज हैं। जर्मेनियम के जो खनिज हैं वो अनेक हैं, जैसे जर्मेनाइट, आर्गिरोडाइट, ठीक है, जर्मेनाइट, आर्गिरोडाइट, कैनफिल्डसाइट और रिनेटाइट। लेकिन केवल जर्मेनाइट और रीनेराइट, ठीक है, परंतु केवल जो जर्मेनाइट है और रीनेराइट है, इसकी व्यवसायिक स्तर पर जर्मेनियम प्राप्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जर्मेनियम के उपयोग क्या है? यूज ऑफ जर्मेनियम। जर्मेनियम में आर्सेनिक और कुछ अन्य तत्व मिश्रित करने पर यह अर्धचालक के गुण प्रदर्शित करता है, जिसका उपयोग
विभिन्न विद्युत उपकरणों में ट्रांजिस्टर के रूप में किया जाता है। जर्मेनियम के ऑक्साइड का उपयोग वाइड एंगल कैमरा लेंस और सूक्ष्मदर्शी के लेंस के निर्माण में भी किया जाता है। नेक्स्ट है आर्सेनिक। देखिए, आर्सेनिक आवर्त सारणी में आवर्त 4 और वर्ग 15 में स्थित है। इसे रासायनिक संकेत एस से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परमाणु संख्या 33 है। परमाणु द्रव्यमान 74.92 है। आर्सेनिक की खोज अल्बर्ट्स मैग्नस ने की थी। आर्सेनिक प्रकृति में सर्वत्र पाया जाता है, जैसे भूमि, जल, वायु, वनस्पति, चट्टान, ज्वालामुखी उद्गार आदि। आर्सेनिक के 3 प्रमुख अपरूप पाए जाते हैं। पहला है काला आर्सेनिक, पीला आर्सेनिक और तीसरा है धूसर अथवा भूरा आर्सेनिक। भूरा आर्सेनिक आर्सेनिकों का सर्वाधिक स्थिर और रवेदार ठोस अपरूप है, जो धातु के समान दिखाई देता है। इसका अन्य अपरूपों की तुलना में अधिक औद्योगिक महत्व है। आर्सेनिक के उपयोग क्या है? यूज ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक कीटाणु, जीवाणु और कवक के लिए विषाक्त होता है, इसीलिए इसका उपयोग काष्ठ, परिरक्षक एवं कृषि में कीटनाशक के रूप में किया जाता है, जो कि अब लगभग जो है समाप्त हो चुका है। ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम में कुछ मात्रा में आर्सेनिक भी मिलाया जाता है। आर्सेनिक का मुख्य उपयोग शीशे की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है, लेड की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। कार की बैटरियों को मजबूती प्रदान करने के लिए अत्यंत कम मात्रा में आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक के एक यौगिक गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग लाइट इमिटिंग डायोड यानी एलईडी के निर्माण में किया जाता है। एलईडी का उपयोग घड़ियों, कैलकुलेटर्स आदि में किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए, आर्सेनिक के दुष्प्रभाव भी है, तो क्या क्या दुष्प्रभाव है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वनस्पति और जल में आर्सेनिक की उपस्थिति होने के कारण यह भोजन और पेयजल के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचता है। अमेरिकी पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, तो अमेरिकी पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पेयजल में 10 भाग प्रति बिलियन तक आर्सेनिक की मात्रा सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन इससे अधिक होने पर यह मानव स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। भारत, बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, ताइवान, चिली आदि अनेक देशों के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में पेयजल में जो है आर्सेनिक की सामान्य से भी अधिक मात्रा पाई जाती है। इसीलिए यहां के लोगों में त्वचा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र और यकृत, वृक्क आदि से संबंधित अनेक गंभीर बीमारियों की पहचान की गई है। नेक्स्ट है एंटीमनी। एंटीमनी क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो एंटीमनी है यह एक मटमैले यानी ग्रे रंग का मटमैले रंग का धात्विक चमक वाला ठोस उपधात्विक तत्व है। इसका रासायनिक चिन्ह Sb, परमाणु संख्या 51 और परमाणु द्रव्यमान 121.76 है। एंटीमनी को आवर्त सारणी में आवर्त 5 और वर्ग 15 में स्थान दिया गया है। एंटीमनी के अनेक अपरूप हैं, परंतु प्रकृति में यह जो है मुख्यतः सल्फाइड के खनिज स्टीबनाइट के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? स्टीबनाइट के रूप में। एंटीमनी की अल्प मात्रा तांबे और शीशे के उत्पादन के दौरान भी प्राप्त होती है। एंटीमनी के 2 स्थिर समस्थानिक हैं, ठीक है, Sb 121 और Sb 123। इसके अतिरिक्त याद रखिए एंटीमनी के अनेक रेडियो सक्रिय समस्थानिक भी पाए जाते हैं। एंटीमनी के उपयोग क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूज ऑफ एंटीमनी। आधे से अधिक एंटीमनी का उपयोग अग्निरोधक के रूप में किया जाता है। इस रूप में इसका प्रयोग बच्चों के कपड़े, खिलौने, वायुयानों, कारों के सीट कवर्स आदि बनाने में किया जाता है। एंटीमनी का प्रयोग सुरमा निर्माण में, सीसा धातु के साथ मिश्र धातु बनाने में भी किया जाता है, जिसे मिश्र धातु की कठोरता एवं यांत्रिक शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए वर्तमान में अगर बात करें तो अर्धचालकों के निर्माण में भी एंटीमनी का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम की खोज 1782 ईस्वी में फ्रेंच जोसेफ मुलर बॉन, याद रखिएगा नाम क्या है, तो टेल्यूरियम की खोज कब और किसके द्वारा, तो 1782 ईस्वी में फ्रेंच
फ्रेंच जोसेफ मूलर वॉन रिचेनस्टीन इनके द्वारा की गई थी, और इनका नामकरण जो है 1798 ईस्वी में मार्टिन हेनरिक क्लेप्रॉथ के द्वारा किया गया था। तो टेल्यूरियम की खोज कब हुआ था? 1782 ईस्वी में। किसके द्वारा? फ्रेंच जोसेफ मूलर वॉन रिचेनस्टीन। और इसका नामकरण 1798 ईस्वी में किसके द्वारा? तो मार्टिन हेनरिक क्लेप्रॉथ के द्वारा किया गया था। टेल्यूरियम शब्द जो है लैटिन शब्द टेलस से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। टेल्यूरियम चांदी के समान श्वेत वर्णीय भंगुर और धात्विक चमक से जो है युक्त दुर्लभ उपधातु है। इसका रासायनिक संकेत Te परमाणु संख्या 52, परमाणु द्रव्यमान 127.60 है। इसके मुख्यतः दो अपरूप पाए जाते हैं, रवेदार ठोस और दूसरा है काला भूरा चूर्ण। ठीक है। टेल्यूरियम के जो उपयोग है, यूज ऑफ टेल्यूरियम, टेल्यूरियम का सर्वाधिक उपयोग धातु कर्म में किया जाता है। यह धब्बा रहित इस्पात तथा तांबा और सीसा की मिश्र धातुओं के निर्माण में प्रयुक्त होता है। मिट्टी के बर्तनों को रंगने के लिए, पुनर्लेखन योग्य सीडी और डीवीडी के निर्माण में तथा तेल शोधन में उत्प्रेरक के रूप में भी टेल्यूरियम का उपयोग किया जाता है। तो उपयोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पोलोनियम। पोलोनियम की खोज 1898 ईस्वी में यानी 1898 ईस्वी में मैरी क्यूरी के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, कब, किसके द्वारा? तो पोलोनियम की खोज 1898 ईस्वी में मैरी क्यूरी के द्वारा की गई थी। पोलोनियम को रासायनिक संकेत PO से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परमाणु संख्या 84 है और द्रव्यमान 209 है। यह चांदी के समान श्वेत वर्णीय उच्च रेडियो सक्रिय तत्व है, हाईली रेडियो एक्टिव तत्व है। याद रखिएगा, जिसका कोई अस्थायी समस्थानिक नहीं पाया जाता है। इसके सभी समस्थानिकों का अर्ध जीवन काल अत्यंत अल्प होने के कारण इसकी प्राकृतिक उपलब्धता अत्यंत सीमित है। पोलोनियम 210 पोलोनियम का सबसे प्रमुख समस्थानिक है, जो यूरेनियम अयस्कों में अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। पोलोनियम के उपयोग, पोलोनियम अल्फा कणों का उत्सर्जक है। इसका उपयोग अनुसंधान के क्षेत्र में किया जाता है। अंतरिक्ष में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों में ऊष्मा के स्रोत के रूप में भी पोलोनियम का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो MCQs है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न, धातु और अधातु दोनों प्रकार के तत्वों से समानता प्रदर्शित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? धातु और अधातु दोनों प्रकार के तत्वों से समानता प्रदर्शित करने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उपधातु कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से अधातु तत्व की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन से अधातु तत्व है आपको बताना है। तो देखिए, सिलिकॉन जो है यह एक अधातु तत्व है। याद रखिएगा। 3rd नंबर है, उपधातुओं को आवर्त सारणी में कहां स्थान प्रदान किया गया है? उपधातुओं को आवर्त सारणी में कहां स्थान प्रदान किया गया है? तो धातुओं और अधातुओं के मध्य। और 4 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। लिथियम का जो बताइए, लिथियम का जो संबंध है किससे है? लिथियम का जो संबंध है किससे है बताइए? तो आवर्त सारणी में यह प्रथम धातु है लिथियम। ठीक है। ब्रोमीन, ब्रोमीन का बताइए। तो ब्रोमीन जो है एक क्या है? ब्रोमीन याद रखिएगा, ब्रोमीन जो है एकमात्र द्रव क्या है? एकमात्र द्रव अधातु है। पारा क्या है? पारा जो है एकमात्र द्रव धातु है। और सिलिकॉन क्या है? अर्धचालकों में प्रयुक्त होने वाली एक उपधातु है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर है, फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोरॉन। 6 नंबर है, सिलिकॉन की खोज किसने की थी? सिलिकॉन की खोज किसने की थी? तो जोन्स जैकब बर्जिलियस ने। सिलिकॉन की खोज किसने किया था? जोन्स जैकब बर्जिलियस। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किन तत्वों का यौगिक है? सिलिका जो है निम्नलिखित में से किन तत्वों का यौगिक है?
सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन तत्वों का यौगिक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 8 नंबर है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो ईंट और भवनों के निर्माण में, बिल्कुल सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें ट्रांजिस्टर निर्माण में, यह भी सही है। कंप्यूटर चिप और सौर सेल के निर्माण में, तो उपयुक्त सभी में जो है इसका किसका, तो सिलिकॉन का उपयुक्त में से सभी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, वह उपधातु जिसकी खोज के पूर्व ही मेंडलीफ ने एक का सिलिकॉन के रूप में उसकी भविष्यवाणी कर दी थी। बताइए, वह उपधातु कौन सा है जिसकी खोज के पूर्व ही मेंडलीफ ने एक का सिलिकॉन के रूप में उसकी भविष्यवाणी कर दी थी। इसका नाम है, वह उपधातु है जर्मेनियम, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 है, वह उपधातु जो अपने शुद्ध रूप में सिलिकॉन के समान दिखाई देता है। वह उपधातु जो अपने शुद्ध रूप में सिलिकॉन के समान दिखाई देता है, याद रखिएगा, जर्मेनियम है। 11 नंबर है, कैमरा और सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है। कैमरा और सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है, तो जर्मेनियम का, डी ऑप्शन। 12 नंबर है, एलईडी में प्रयोग किए जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है। एलईडी में प्रयोग किए जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है, तो आर्सेनिक का, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 13 नंबर, वह उपधातु जो पेयजल में मिश्रित होकर अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बनती है। वह उपधातु जो पेयजल में मिश्रित होकर अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बनती है, सही जवाब हो जाएगा आर्सेनिक, ऑप्शन सी। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है, तो 10 भाग प्रति बिलियन। प्रश्न संख्या 15 है, सुरमा के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। सुरमा के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, सही जवाब है एंटीमनी का। सुरमा के निर्माण में एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर है, पुनर्लेखन योग्य डीवीडी के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है। पुनर्लेखन योग्य डीवीडी के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है, तो टेल्यूरियम का, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में रेडियो सक्रियता के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और देखिए, आपको किसी भी टॉपिक या पॉइंट में या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ जरूरत है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, वहां से आपको जो है पीडीएफ प्राप्त करने का जो अपडेट है प्राप्त हो जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।